हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है सर्कल के ऊपर, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज़ रिलेटेड टू सर्कल, तो उसी सर्कल चैप्टर पे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो यहाँ हम समझते हैं पहले साइक्लिक होता है क्या, क्योंकि मैंने अभी तक आपको साइक्लिक नहीं समझा है। तो साइक्लिक वो होता है, देखो ध्यान से समझना, कि मान लो एक सर्कल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है। पहले साइक्लिक समझो, ये एक सर्कल है आपका, राइट। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन किए। यहाँ पर एक पॉइंट है ए बी, नीचे यहाँ पर सी एंड डी। अब इसको हम चारों पॉइंट को अगर हम जोड़ दें, ऐसे चारों पॉइंट को जोड़ दो ऐसे, तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों साइक्लिक। मतलब साइक्लिक उसे बोलते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब मान लो यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल। समझो इस चीज़ को, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, उसको हम साइक्लिक कब बोलेंगे, अगर उसके 4 वर्टिसेस, जो 4 वर्टिस मतलब ABCD, जो 4 वर्टिसेस हैं उसके, वो सर्कल पे लाई करे। देखो सब चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई के हैं, तब उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। देखो जैसे उनके जो ऑपोजिट एंगल होता है, जैसे एंगल A और C हो गया, इनका सम होता है 180। उसी तरह एंगल B का ऑपोजिट क्या है, एंगल D है, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टी है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री सम होगा, और एंगल B प्लस एंगल D, दो ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका कन्वर्स थ्योरम ये है, ये सब थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। इसका यहाँ पर मैंने कहा कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने सिर्फ बोला कि ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसके ऑपोजिट एंगल, मतलब एंगल A और एंगल C का सम अगर 180 होता है, मैंने कहा कि यस, मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल A प्लस एंगल C 180 हो रहा है। फिर मैंने ये भी दिखा दिया कि एंगल B प्लस एंगल D क्या हो गया, आपका 180 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर दे रहा हूँ, जिसका मतलब ये क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक है। इसका उल्टा यहाँ पर क्या था, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तब उनका सम कितना होता है, 180, ऑपोजिट एंगल का सम होगा 180। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम है 180, इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब इसके चारों पॉइंट, अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ओके। तो ये थ्योरम था, ये इसका कन्वर्स थ्योरम है। समझ में आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको पहले हम रब कर लेते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको भी समझाई हैं। अब हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओके। देखो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक। तो पहले हम क्या करेंगे, एक हम क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और उसके एंगल, देखो मैं एक एक चीज़ करके चीज़ों को समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाया। देखो बुक से ही ले लेते हैं फिगर, 1 मिनट। बुक से मतलब बुक का जो फिगर है वही हम लेंगे, वही हम नेमिंग कंसिडर करेंगे। आपका बुक का एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा आपका फिगर वो, तो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ इसका नेमिंग ले लो, A B C एंड D, राइट। अच्छा, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल इफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई भी मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिया ABCD, इसके जो इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर है, देखो मतलब ये रहा हमारा एक एंगल A, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है आपका B, फिर यहाँ बन रहा है C, फिर यहाँ बन रहा है एंगल D, ठीक। अच्छा, अब एंगल A का बाइसेक्टर वो क्या होता है, एक लाइन जो एंगल को मतलब बाइसेक्ट कर दे, मतलब आधा आधा कर दे। तो बाइसेक्टर क्या है, हमेशा एंगल के बीचों बीच निकलता है ऐसे। ये देखो लाइन निकल रहा है यहाँ पर, तो लाइन निकल के यहाँ इधर ऐसे आया। फिर एंगल B का भी बाइसेक्टर यहाँ पर ऐसे निकल के देखो ऐसे आ रहा है, राइट। अच्छा, उसी तरह एंगल D का भी एक बाइसेक्टर देखो यहाँ पर ऐसे आ रहा है,
देखो। उसी तरह एंगल सी का भी एक बाइसेक्टर, एक देखो कैसे आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बीच में आपको क्या एक दिखा, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ, तो उसका हम नेमिंग ले लेते हैं। मैं यहाँ पर अलग ये से ले लेता हूँ कलर से, इसका हम यहाँ पर नेमिंग ले लेंगे ई एफ, यहाँ पर इसको ले लो, यहाँ पर इसको ले लो ई एफ जी और एच। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिगर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, इसको फिगर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, ये पूरा ही सिलेक्ट हो जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, इसको वैसे ही रखते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ओके, अब हमारा ये बड़ा छोटा हो सकता है। वैसे भी तो आपको दिख ही रहा है, ये बड़ा तो है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ऊपर लेके इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखे आपको, राइट। अब ठीक है, ओके। चलो, तो फिगर आपको क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि तो यहाँ पर जो अंदर में बीच में जो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड हुआ है, प्रूफ करो कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर हमें जो क्वाड्रिलेटरल जो मिला है, कौन सा, उसका नेमिंग क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है ई एफ जी एच, a quadrilateral EFGH which formed we have to prove that it is cyclic। हमें साइक्लिक प्रूफ करना है। तो जो हमारा EFGH जो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड हुआ है, उसका हमें साइक्लिक प्रूफ करना है। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 हम प्रूफ कर दें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों ये 2 प्रूफ, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, तो चलो प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमें ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो छोटा वाला एंगल, मतलब मैं आपको ये वाला फिगर ये बाहर करके ऐसे दिखाता हूँ किस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बना हुआ है। यहाँ पर E है, यहाँ पर F है, यहाँ पर G है, यहाँ पर H है, ये जो बीच वाला यहाँ पर है। तो अगर हम क्या करें, ये दोनों एंगल, ये F है आपका, ये जो एंगल E और एंगल G, मतलब एंगल E प्लस एंगल G, अगर इसका सम अगर हम 180 प्रूफ कर दें तो EFGH हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, राइट। तो वही अभी हमें करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो इसको करने का जो तरीका है, ध्यान से देखो कैसे होगा। तो पहले काम करो, ध्यान से देखो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखो, समझो। ये हम पहले ये ट्रायंगल लेंगे AEB, ध्यान से देखना जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ AEB मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। AEB मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक। अच्छा, AEB ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, तीनों एंगल्स कौन कौन, उसका नेमिंग आप लिख दो। आप लिखोगे सर ये जो तीनों एंगल जो हैं कौन कौन से, मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ और एक बार मतलब कर्व लाइन करके कि ये जो मैंने ट्रायंगल लिखा है AEB, इसके 3 एंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ विद द यूजिंग कर्व लाइन। यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है ये वाला, यहाँ एक एंगल बन रहा है और यहाँ है। बस ये 3 एंगल जो अभी मैंने आपको दिखाया, दिस 3 एंगल्स आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AEB। ठीक है, अच्छा, तो वही 3 एंगल मैं बस यहाँ पर लिखने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस एंगल का नेमिंग के थ्रू इसको लिखने वाला हूँ। तो पहले मैंने लिख दिया EAB। तो EAB लिख दिया मैंने, कौन सा एंगल हो गया आपका EAB, मतलब ऊपर वाला ये वाला एंगल जो आपको दिखाया था, ऊपर देखो ये वाला। ओके, प्लस दूसरा एंगल में ले लेते हैं, कौन सा, कुछ भी ले लो, नीचे वाला ले रहा हूँ मैं ABE, मैंने यहाँ पर ले लिया ABE। ओके, तीसरा वाला एंगल ये है आपका AEB, मैंने यहाँ पर ले लिया एंगल AEB। अभी तीनों एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं सिर्फ एंगल AEB को ही यहाँ पर LHS में रखूँगा और 180 डिग्री आपका वैसे इधर है, और ये दोनों एंगल इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस यहाँ पर एंगल EAB और ये भी प्लस इधर आएगा तो नेगेटिव एंगल AEB, ये EAB और ये AEB।
एक मिनट, ए भी लिख दिया क्या? सॉरी गलती हो गया, एक मिनट। दूसरा एंगल क्या था बच्चों हमारा? या तो माइनस लिखेंगे। पहले तो हमारा आया एंगल ई ए बी आया, मतलब ये वाला। अब आएगा कि दूसरा, ये इसका है ए बी ई नेमिंग है, ठीक है। तो एंगल ए बी ई, राइट, ओके, ये दोनों बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ई बी जो है, ध्यान से देखो, ये 180 डिग्री। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो एंगल ई ए बी मतलब कौन सा? ई ए बी मतलब ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है, समझो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समझाने वाला हूँ, यही मेन चीज़ है समझना यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ए ई बी है, समझना, ए ई बी मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ए ई बी ये वाला एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है? ई ए बी। तो ई ए बी मतलब कौन सा? ये वाला एंगल जो है हमारा ई ए बी, राइट। अच्छा, तो ये जो ई ए बी है बच्चों, क्या वो एंगल ए का आधा नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, ये ए ई जो है लाइन, वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो हमारा ये जो एंगल जिसको हमने सर्कल अभी किया है ई ए बी, तो क्या ई ए बी जो है, क्या होल एंगल ए का क्या है? आधा है वो, जिसको हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर किया उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको? ओके, अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं अभी लिखने वाला हूँ, राइट। अच्छा, तो ई ए बी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल ए, लिख सकता हूँ यहाँ पर, माइनस। अब यहाँ पर ए बी को ध्यान से देखो, वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। ए बी मतलब कौन सा एंगल? मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके, समझो। ये वाला जो एंगल बन रहा है ए बी ई, ए बी मतलब कौन सा एंगल? आप देखोगे फिगर में, ये यहाँ पर कर्व लाइन बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये टोटल एंगल बी का आधा है, ये टोटल एंगल बी का आधा है, राइट, ओके। चलो, समझ में आ गया? तो इसको अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी लिखेंगे, राइट। अच्छा, अब 180 को वैसे ही रखो यहाँ पर 180 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों माइनस, यहाँ पर 1/2 आप कॉमन ले जाओ, माइनस का साइन भी आपका इधर है, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने इसको नेगेटिव आप बाहर लिया ना कॉमन, आपने -1/2 कॉमन लिया है, तो -1/2 अगर हट जाएगा तो ये बचेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ऊपर वाला रिजल्ट ये मिल जाएगा, सॉल्व करके देखिए मिल जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब इस चीज़ को यहीं पर थोड़ा सा इसको हम रोक लेते हैं, यहीं पर इसको रखो, ओके। इतना समझ में आ गया? ये वाला जो रिजल्ट निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से समझ गए। चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे बच्चों दूसरे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, इसका और एक रिजल्ट बाकी है, मैं फिर से आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या निकाला? ए ई बी यहाँ पर निकाला था आपको, ए ई बी। ए ई बी मतलब ये वाला एंगल जो बीच वाला यहाँ पर है। तो क्या बच्चों एंगल जो ए ई बी है वो भीतर वाले एंगल के बराबर है कि नहीं? मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में, देखो। ए ई बी मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। एक मिनट, मैं अदर कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो ए ई बी है यहाँ पर, ये जो ए ई बी है, ध्यान से यहाँ फिगर में देखो कहाँ पर है, ये आपका ए ई बी है, राइट। तो ये ए ई बी जो है, क्या वो ये भीतर वाला जो एंगल हमारा जो है क्या एफ ई एच जो अभी दिखा रहा हूँ देखो, वो क्या उसके बराबर नहीं है? क्या ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम रीजन वहाँ पर वही लिखेंगे, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, अगर वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ए ई बी जो है वो बराबर है आपका किसके साथ? एफ ई एच के साथ बराबर है। एफ ई एच भी उतना ही है, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर आपको लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी की जो हमारा एक्सप्रेशन निकला, ए बी यहाँ पर ये निकला ना 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, तो उसके भी बराबर होगा वो। इसका मतलब बच्चों आपका एफ ई एच भी उतना ही हो गया। एफ ई एच भी आप वैसे लिख सकते हो कि 180 डिग्री माइनस 1/2 हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट, ये आप लिख सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आया, इसी से आंसर आपका प्रूव हो जाएंगे ये सब, ठीक है। तो ये मेन एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर नोट डाउन किया। अब उसी तरह जैसे आपने इधर किया, उसी तरह आपको इधर करना है, इस वाले पोर्शन में। फिर से हम तो दूसरा ट्रायंगल हम लेने वाले हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करेंगी दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए, राइट। तो आपको एग्जाम में 2 फिगर नहीं बनाना है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे फिर से मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। वही चीज़ है,
बट अब दूसरे वाले पार्ट में वर्क करेंगी। जैसे अभी मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ इधर वाला, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ मैं अभी लेने वाला हूँ, ये ट्रायंगल ले लो GDC, मतलब ये वाला ट्रायंगल। अब देख सकते हो फिगर में, इतना तो अब पता ही होगा, ट्रायंगल अब देख ही सकते हो फिगर में। इसकी तीन एंगल्स मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, अब इसके 3 एंगल में फटाक से लिख दे रहा हूँ ताकि आप डिट्टो जैसे इधर होगा इधर भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर GDC इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो इसके जो भीतर 3 एंगल्स है उसका मैं नेमिंग लिख रहा हूँ। तो पहला एंगल ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इसका नेमिंग लिख लो, क्या है, एंगल, यहाँ पर GDC लिख लो प्लस C है। फिर दूसरा वाला एंगल ये नीचे वाला लिख लो, ये वाला यहाँ पर जो है क्या, DCG, एंगल DCG प्लस, और एक ये वाला एंगल इधर का, तो क्या है ये DGC, यहाँ पर एंगल ये DCG है, ये DGC है, ये तीनों का एंगल मिलकर कितना 180 डिग्री होगा। अच्छा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर DGC को ही LHS में रखना है, ओके, और बाकियों का उधर ले जाना है। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, रीजन यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया था, क्योंकि देखो इसके थ्रू ही आप अंदर घुसोगे इस ट्रायंगल में, इस क्वाड्रिलेटरल का अंदर आप घुसोगे, तभी ना इसको आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल दिखा सकते हो। तो आपको LHS में DGC को ही रखना है। जैसे ऊपर वाले केस में हमने रखा था AEB को रखा था LHS में, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस, हम यहाँ लिखेंगे GDC माइनस एंगल DCG, राइट। तो ये आपका हो गया 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर जो GDC है उसको मैं हाफ ऑफ एंगल D लिख सकता हूँ माइनस, और जो DCG है उसको मैं हाफ ऑफ एंगल C लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर -1/2 आप कॉमन ले जाओ अंदर, तो यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल C हो गया यहाँ पर, राइट। अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गई, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये D जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है, आप इतना समझ लो। मैं आपको ऊपर जैसे समझाया था डिटो वही चीज़ नहीं यहाँ पर वर्क करेंगी। ये 180 डिग्री माइनस 1/2 हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल C, ये आपका क्या है, ये एंगल DGC का वैल्यू है। और देखो, अब ध्यान से देखो, जो DGC है, मैं आपको फिगर में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये जो DGC है, ये हमारा निकला, ठीक है। ये जो DGC है ये बराबर होगा इस छोटे, इस वाला एंगल के साथ, अंदर वाला एंगल के साथ, बिकॉज दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई ये जो हमारा जो DGC है वो बराबर है आपका जो अंदर वाला ये वाला एंगल के साथ, तो क्या है, FGH है, जो FGH है उसके साथ बराबर है। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो DGC बराबर है FGH के साथ, इसका मतलब हमारा जो DGC का जो वैल्यू निकला 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल D प्लस C, उसको हम ऐसे इसके साथ भी तो लिख सकते हैं, FGH को भी वो भी बराबर होगा उसके उस वैल्यू के साथ 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल C, राइट। ये समझ में आ गया, यही जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऊपर जो यहाँ पर निकला ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, और जो नीचे हमारा जो रिजल्ट निकला इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को अब ऐड कर दो। तो एडिशन ऑफ इक्वेशन कैसे होता है, पहले LHS पोर्शन माइनस होते हैं, तो LHS में ध्यान से देखो, LHS में है क्या, ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसका LHS क्या है, एंगल FEH, तो पहले वो लिखो एंगल FEH। अच्छा, प्लस करेंगे दूसरा वाला इक्वेशन का LHS क्या है, FGH, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों। मान लो एक इक्वेशन है LHS बराबर RHS, तो LHS RHS इक्वेशन है, और एक दूसरा इक्वेशन है LHS और RHS, उसका 2 पार्ट हैं। तो LHS में ऐड होंगे और RHS में ऐड होंगे, इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो बराबर होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 बराबर है 5 के साथ, फिर मैंने लिखा 2 बराबर है 2 के साथ। अगर मैं 5 + 2 ऐड कर दूँ, इधर भी 5 + 2, पहले LHS को ऐड किया 5 + 2, फिर मैंने ऐड किया, इक्वल टू भी नहीं देते हैं, फिर मैंने RHS को ऐड किया 5 + 2, तो क्या रिजल्ट निकला 7 और 7, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, चलिए इतने रहने दो। तो यहाँ पर आपने देखा 2 LHS पोर्शन को मैंने ऐड किया। अब ऐड करते हैं RHS। पहला इक्वेशन का RHS क्या है, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, यही था। फिर प्लस करेंगे, अब दूसरा वाला इक्वेशन का RHS ये वाला है 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल D
प्लस एंगल सी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? बस यहाँ तक समझ में आ रही तो क्वेश्चन बन ही गया। अब देखो नेक्स्ट, तो 180 को पास में ले आओ, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री को पास में ले आओ, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो माइनस हाफ ऑफ उसको उधर साइड में ले आओ, ठीक है, समझो इस चीज़ को ध्यान से। तो माइनस हाफ, माइनस जो यहाँ पर जो है बीच में -1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, फिर यह जो -1/2 एंगल डी प्लस एंगल सी, यहाँ पर जो था हमारा, राइट। ये तो हो गया आपका 360 डिग्री हो गया ये वाला माइनस। अब यहाँ -1/2 अब कॉमन ले जाओ, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल डी बचा पहला वाला पार्ट, -1/2 तो कॉमन ले गो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बचेगा। तो ये हो गया 360 डिग्री -1/2। अब जो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल, यहाँ पर आई थिंक ये बी है, ये बी मैंने गलती से डी लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की जो चारों एंगल मिलके, मतलब सी और डी को आगे पीछे लिख सकते हो, ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस, यहाँ पर कैंसिल कर दो इसको, 180 डिग्री हो गया। तो 360 में से माइनस करो 180 डिग्री, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 180 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया ये दो एंगल का सम, किसका, देखो मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, यहाँ पर फिगर को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखो अब देखो फिगर को ध्यान से देखो, फिगर में देखो एफ ई एच मतलब कौन सा, हमें एफ ई एच मतलब ये अंदर वाला एफ ई एच, तो यहाँ पर क्या है एफ जी एच मतलब ये अंदर वाला, ये दोनों एंगल का मैंने सम दिखा दिया 180, यहाँ पर देखो, इसका मतलब ई एफ जी एच हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।